हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रंजीत सर और ऑनलाइन गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको साइंस और मैथ्स के लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं और आज की क्लास में हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डील कर रहे हैं और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले जो भी हम लोग पढ़े हैं, सबसे पहले कल के क्लास में बात किए थे हाउ टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, हाउ टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। एक परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे बनाते हैं, ये पूरा प्रोसेस हम लोग कल डिस्कस किए थे। एक बार हमें बस थोड़ा सा रिकैप लेना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, मैंने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया था कि आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का, है ना, आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बना करके दिखाना है। आप एक बार वापस से ट्राई करिए और जल्दी से इसका परफेक्ट स्क्वायर करके बना करके दिखाइए। ठीक है, मतलब विद इन 1 मिनट आपको क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देना है। ठीक है, जल्दी से ट्राई करिए। तो एक बार इसको हम लोग वापस से रिकैप करते हैं। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 दिया हुआ। हमें क्या करना था, सबसे पहले a को कॉमन करके अंदर अपने पास क्या बचता, x का स्क्वायर प्लस में b अपॉन में a इनटू में x प्लस में कितना c अपॉन में a इज इक्वल टू हम लोग 0 लिखते। इसी को इधर डिवाइड कर देते तो ये आ जाता अपने पास x स्क्वायर प्लस में b अपॉन में a इनटू में x प्लस में कितना c बाई a इज इक्वल टू आपको 0 दिख रहा है। हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ जो x का कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग इसका हाफ करते हैं, है ना। हाफ करने का मतलब ये कितना हो गया, b अपॉन में 2a, है ना, इनटू में x यहाँ पे दिख रहा है आपको, मतलब इसका हाफ कर देंगे। हाफ करने का मतलब हुआ, जैसे हाफ कर दोगे तो हाफ b बाई a का हाफ, तो आपको समझ में आ गया कि b अपॉन में कितना हो गया, ये 2a हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने का मतलब हुआ कि मैंने आपको कल सिखाया था कि x माइनस b अपॉन में कितना 2a का क्या लिखते हैं, होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आएगा, अच्छा यहाँ पे x लिखते हैं नहीं, x माइनस b बाई, अच्छा प्लस है तो प्लस, माइनस में कितना b बाई 2a का होल स्क्वायर और प्लस में कितना c अपॉन में a इज इक्वल टू कितना 0। उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया कि आप इसको ऐसे रहने दो, b अपॉन में 2a इसका होल स्क्वायर और माइनस में आप इसको अगर खोलोगे तो ये b स्क्वायर अपॉन में कितना, ये 4a स्क्वायर होगा। माइनस में मैंने बोला था कि ये 4 टाइम्स ऑफ a इनटू में c लिख लो और यहाँ भी 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर आ जाएगा। 4a से इसमें मल्टीप्लाई करा, 4a से इसमें मल्टीप्लाई करा इज इक्वल टू आपको 0 दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, यहाँ से देखिएगा जरा, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, अच्छा देखो x प्लस में कितना b बाई 2a का क्या दिख रहा है आपको, होल स्क्वायर दिख रहा है। यहाँ से हम क्या करते हैं कि सारे टर्म को उधर ही लिख देते हैं, सीधा एक बात। तो यहाँ से दिख रहा है कि जो माइनस वाला वो किसका हो जाएगा, प्लस का, और जो प्लस वाला वो माइनस का। तो उधर ये आने के बाद b स्क्वायर अपॉन में कितना 4a स्क्वायर आपको दिखेगा, और ये माइनस में कितना 4a स्क्वायर 4ac इनटू में कितना लिख सकते हैं हम लोग, 4a स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या करना है कि यहाँ से हम x प्लस में b बाई 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम आपको दिख रहा है कि 4a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर माइनस का कितना 4ac आपको दिख रहा है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं इधर x प्लस b बाई 2a इसका होल स्क्वायर दिख रहा है और इज इक्वल टू इधर आपको दिख रहा है b स्क्वायर माइनस में कितना 4ac अपॉन में कितना 4a स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ से जैसे ये स्क्वायर हटेगा तो इधर x प्लस में b अपॉन में कितना 2a इज इक्वल टू रूट अंडर, है ना, प्लस माइनस हम लिखते हैं, रूट अंडर प्लस माइनस कितना b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में कितना 4a स्क्वायर। आप सबको पता है रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब हो गया, आप इसको रूट के अंदर d लिख सकते हैं, नीचे कितना 4a स्क्वायर की जगह पे 2 इंटू में कितना a लिखेंगे, और इधर आपको क्या दिख रहा है x प्लस में b अपॉन में 2a। अच्छा एक चीज और देखो, अगर मैं x की वैल्यू निकालना होता, x की वैल्यू, ये प्लस माइनस चल रहा है ध्यान रखेंगे, x की वैल्यू निकालना होता तो हम क्या कर लेते, यहाँ माइनस का b अपॉन में 2a इधर लेकर के आते, प्लस माइनस रूट के अंदर d अपॉन में कितना ये 2 आता है। इसी को हम लोग फाइनली ऐसे लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन में कितना 2a। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो x आता है इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक बार प्लस के साथ लिखते हैं x को कि ये माइनस का b प्लस का रूट के अंदर d अपॉन में कितना 2a, और एक बार x को हम लोग क्या लिखते हैं, है ना, माइनस का b और माइनस का रूट के अंदर d अपॉन में कितना 2a। ठीक है, तो इस तरीके से यही कहलाता है हमारा अल्फा और ये हो जाता है हमारा क्या, ठीक है, ये दो जीरो है ना। तो ये हमने पहले यहाँ पे देखा कि किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले आप क्या करो, एक बार इसको नोट डाउन करो। ठीक है, कहीं पर मुझे लगता है कि कोई भी दिक्कत है इसमें। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर 1 था आपका, क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने समझाया है।
अभी हम लोग को डिस्कस करना है नेचर ऑफ रूट्स को। किसको? नेचर ऑफ रूट्स। अच्छा, नेचर ऑफ रूट से पहले एक दो बात और समझते हैं, ठीक है? देखना जरा ध्यान से। यही से हम लोग निकाले थे कि यही कौन सा मेथड कहलाता है? श्रीधराचार्य मेथड इसको कहते हैं, जिसको आप लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड के नाम से भी जानते हैं। ये हम लोग को ध्यान रखना है। अच्छा, मैं एक छोटा सा बात आपको समझा रहा हूं, पहले आप इसको जरा ध्यान से देखो। मैं अगर यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में आप ध्यान देंगे, ठीक है, कि अगर मान लेते हैं कि कोई इक्वेशन है ax² प्लस में bx प्लस c, ठीक है, एंड अल्फा बीटा आर द जीरोज, ठीक है, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है। ये जो क्वाड्रेटिक दिया हुआ एक्सप्रेशन, इसका आप मान लो कि ये जीरोज, मतलब इसको इसमें डालने के बाद ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आता है, रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे? तो आप ध्यान रखेंगे, आप a इंटू में x माइनस अल्फा और इंटू में x माइनस का बीटा लिखेंगे। इस सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं समझा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, यहां पे आप ध्यान दो, ये इज इक्वल टू 0 नहीं लिखा हुआ है। क्या नहीं लिखा हुआ है? जब 0 नहीं लिखा होगा तो इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, नहीं तो ये a गायब हो जाएगा, ठीक है, आप ध्यान देना। अच्छा, एक चीज आपको मैं बताऊं, अगर यही पॉइंट नंबर 2 में मैं समझाऊं कि अगर मान लेते हैं कि इफ जो है इक्वेशन लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड इस केस में अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर उस इक्वेशन का रूट्स है तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आप लिखते हैं, ठीक है, वो रिक्वायर्ड इक्वेशन आप क्या लिखेंगे? आप ध्यान दीजिए, वो आप सिंपली लिखते हैं x माइनस अल्फा इंटू में कितना? x माइनस का बीटा इज इक्वल टू क्या? 0, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको खोलने जाऊं तो आपको पता है कि ये x का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में कितना? x प्लस में अल्फा इंटू बीटा आता है। वैसे 0 लिखने की जरूरत अभी नहीं है। अच्छा, आपको पता है इसी को आप लोग x² माइनस में, इसको आप सम ऑफ रूट्स कहते हो, ठीक है, इंटू में प्लस में इसको आप लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहते हैं, ठीक है, ये रूट्स का प्रोडक्ट है। तो जब अल्फा एंड बीटा इधर अगर रूट्स के फॉर्म में होगा तो एक्सप्रेशन आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, और अगर वो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगा तो आप इक्वेशन इसको ऐसे लिखेंगे। ये रिमार्क है और काफी इंपॉर्टेंट रिमार्क है, तो आप इसको ध्यान रखें। तो आप पहले इसको राइट डाउन करिए, फिर हम आते हैं इस पे बेस्ड कुछ चीजें आपको समझाते हैं, ठीक है। जल्दी से कॉपी करो, ठीक है, इसको नोट करो। चलो एक क्वेश्चन साफ करके दिखाओ। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर -5 and 2, -5 and 2, राइट द इक्वेशंस। आपको इक्वेशंस लिख करके दिखाना है कि वो इक्वेशंस क्या है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, आप इसको पहले सॉल्व करो, फिर आपको देखना है, ठीक है। बाकी चीजें मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे आपको देख के पता लग गया कि ये क्या है? अल्फा है, और ये क्या आपके पास? बीटा है। और जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा, ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन वो आपको पता है कि x का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में क्या लिखते हैं हम? x प्लस में अल्फा इंटू में बीटा, ठीक है। यहां से अगर x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 + 2 यानी माइनस का 3 है ना, इंटू में x और प्लस में ये 5 2 जा कितना है? माइनस का 10। इसको अगर मैं खोलने जाऊं तो x का स्क्वायर प्लस में कितना? 3x माइनस का 10, और ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। बोले कोई दिक्कत है क्या? तो इस तरीके से अगर एक्सप्रेशन अगर आपको लिखना होगा तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, ठीक है। अगर मैं यहां तक अगर ये चीजें समझ में आ गया, ठीक है, तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले आप उसको सॉल्व करके दिखाइए। क्वेश्चन लिखेंगे आप, x²
माइनस आयोटा इंटू एक्स और प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसका रूट्स निकाल करके दिखाइए, फाइंड द रूट्स। ठीक है, ठीक है, इसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो, फिर देखते हैं। ठीक है, देखो सुनो, एक्चुअल में क्या है, पहले ध्यान से पेन ड्रॉ करो और पहले मैं जो बता रहा हूं उसको समझो। देखो, हम लोग सीख रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स पढ़ने के लिए आपको मैंने एक बेसिक सा क्वेश्चंस दिया है। आप पहले मुझे बताइए, नेचर ऑफ रूट्स में आप लोग जो पढ़े हैं अब तक, उसमें से मुझे बताइए, अगर डी अगर हमारा पॉजिटिव होता है, डी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो रूट्स कैसा होता है, रियल। रियल। आप ये पढ़े कि डी इज ग्रेटर देन 0, रूट्स क्या होता है, रियल। रूट्स हमारा, रूट्स आर रियल। आप ये पढ़े हैं ना। अच्छा, अब मैं पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, आप जरा ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में a कितना है, 1, b कितना है, माइनस का आयोटा। ठीक है, और c कितना है, c दिख रहा है 5। तो हम एक काम करते हैं, d निकालते हैं। d कितना होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac, है ना। तो b का मतलब क्या, माइनस आयोटा का स्क्वायर करना है, तो ये आयोटा का स्क्वायर आएगा। ठीक है, और आयोटा का स्क्वायर बच्चा को पता होता है माइनस का 1, प्लस में 4 इंटू में a की जगह पे आप 1 रखेंगे, c की जगह पे आप 5 रखेंगे, है ना। मतलब 5 4 जा आपको 20 दिख रहा है। अगर आप 20 इसमें से घटाते हैं, है ना, तो 20 में से अगर -1 जाएगा तो सबको पता है कि 90 है। तो माइनस का होगा, कौन सा, 20 माइनस का होगा, माइनस का 4ac। अच्छा चलो, अगर मैं ये मान लूं b स्क्वायर माइनस 4ac, a भी पॉजिटिव c भी पॉजिटिव, तो ये हमारे पास ये भी माइनस का और ये भी क्या हमारे पास माइनस का, पक्का। एक मिनट, एक काम करो, यहाँ पे प्लस कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, यहाँ पे प्लस करते ये आयोटा किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और यहाँ पे प्लस का 1। 20 में से 1 गया, कितना आ गया, 19। कोई दिक्कत, एक बार आप क्रॉस चेक कर सकते हैं इसको, मैं वापस समझा रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में a की जगह पे 1, b की जगह पे आपको आयोटा और c की जगह पे 5 दिख रहा है। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। b की जगह पे आयोटा का स्क्वायर कर दो, माइनस में 4ac चल रहा है। आयोटा का स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, याद रखिए। और यहाँ पे ये 5 4 20 माइनस का दिख रहा है। ठीक है, ये कितना दिख रहा है, माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। मतलब ये ओवरऑल कितना दिख रहा है आपको, -20। अच्छा, माइनस का 20। अच्छा एक मिनट, अगर ये माइनस का होता, रेट से अगर ये माइनस का होता, जरा ध्यान देते हैं पहले, तो b की जगह पे हम कितना लिखते हैं, माइनस आयोटा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं कुछ भी करके इसको प्लस बना लेता हूं तो अपना काम हो जाता। ठीक है, एक मिनट, ओके ओके ओके, चलो कोई बात नहीं। अगर मैं c की वैल्यू को -5 करते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग प्लस करते हैं। एक्चुअली मुझे जो समझाना है मैं वो समझा देता हूँ ना। अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो ये क्या होगा, एक मिनट, अभी एक्सप्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस में 5 है। अगर मैं इसको यहाँ से सॉल्व करता हूँ, एक मिनट, अच्छा देखो, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू आयोटा है और c इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ से b इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस का 4ac लिख सकते हैं। b स्क्वायर की जगह पे आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, आयोटा का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे अपने को कितना लिखना पड़ेगा, माइनस का 5। मतलब ये कितना आ जाएगा, प्लस का 20, यहाँ पे कितना प्लस का 20 और यहाँ पे कितना माइनस का 1, और ये कितना आ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि d जो दिख रहा है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, d पॉजिटिव का मतलब हुआ कि रूट्स कैसा होना चाहिए, रियल। रूट्स हमारा कैसा होना चाहिए, रूट्स रियल होना चाहिए। यही बात है ना, हमने ये पढ़ा है। लेकिन इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा है कि x जो होता है वो माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर d अपॉन में कितना 2a होता है ना, सबको पता है। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में अपने को देखना है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू जो होगा माइनस का b और प्लस का रूट के अंदर d अपॉन में कितना 2a होगा, यही होगा। उसके बाद x इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का b माइनस का रूट के अंदर d अपॉन में कितना 2a होगा। अब इसकी वैल्यू हम रखते हैं, अब b निकाल चुके हैं
है ना। आपको डी दिख रहा है कितना है ना, रूट के अंदर हम 19 रख सकते हैं। तो आप देखो माइनस बी के जगह पे आप क्या रखो आयोटा, और प्लस में कितना रूट के अंदर 19 और नीचे कितना आएगा तो 2 आएगा, है ना। 2 into 1 बोले तो 2। अच्छा यहाँ पे देखो ये कितना आएगा माइनस का आयोटा माइनस का कितना रूट के अंदर 19 और अपॉन में कितना 2। मुझे बताओ क्या यही अल्फा है आपका और यही आपका बीटा कहलाता है? तो मुझे बताओ ये जो रूट्स है ये रियल है कि इमेजिनरी है? इमेजिनरी। क्या है? इमेजिनरी। तो अब तक जो आप पढ़ते आ रहे हैं इसका मतलब वो बात क्या है? गलत है। गलत नहीं, आपको इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिला है ना। मतलब अभी तक आप ये चीज समझिए। ये बताओ इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करा, डी आपको पॉजिटिव मिला नहीं मिला? शेष मिला। और डी पॉजिटिव मिलते ही आपको ये बात पढ़े ना रूट्स क्या होता है? रियल। रूट्स अगर रियल है तो फिर ये रूट्स तो हमारा इमेजिनरी आ रहा है। आपको पता है ये इमेजिनरी नंबर है, इसमें भी कोई डाउट है? इमेजिनरी। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ d इज ग्रेटर देन 0 ये मतलब सेटिस्फैक्टरी कंडीशन नहीं है। कंडीशन क्या है? अगर आपको याद है क्वाड्रेटिक का जब पहला चीज जब आपको पढ़ाते हैं तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक ax² + bx + c = 0 है तो यहाँ एक चीज मस्ट है कि a, b, c जो है वो बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? r होना चाहिए, वो रियल होना चाहिए। सबसे पहले a b c रियल होना चाहिए। आपको याद है हम जब क्वेश्चन दिए थे तो आपसे बोले थे एक क्वेश्चन में आयोटा रखा था, हमने बोला था बीच ऑफ द फॉलोइंग इज है ना क्वाड्रेटिक, है ना। तो आपने इसको बोला था कि सर ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये जो आयोटा है वो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो इमेजिनरी नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि d अगर पॉजिटिव हो लेकिन कंडीशन क्या है? a b c मस्ट बी अ रियल नंबर। आप एक और भी चीज लिख सकते हैं, ये बिलोंग्स टू, आप रेशनल नंबर भी लिख सकते हैं, ये सभी के सभी है ना रेशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा सेटिस्फैक्शन जो है वो कंडीशन है। अब यहां से हम लोग नेचर ऑफ रूट्स को देखेंगे। आप इसको अगर एक बार कॉपी कर लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, फिर हम लोग नेचर ऑफ रूट्स को यहां से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो समझ में आया मैंने क्या समझाया? देखो यहां तक वापस से एक बार बात समझा देते हैं। मतलब सिर्फ अगर आप d इज ग्रेटर देन 0 कह देते हैं तो इससे आप रूट्स रियल कहेंगे। ये बातें उतना परफेक्ट नहीं है जितना कि अगर आप ये कहते हैं कि a b c मस्ट बिलोंग्स टू r होना चाहिए, देन अगर d हमारा पॉजिटिव होता है तो हम कहेंगे कि रूट्स जो होगा वो हमारा रियल होगा। लेकिन चूंकि अभी हम पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स तो हम इस चीज को देखेंगे कि भाई नेचर ऑफ रूट्स जो है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए यानी अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो वो इस फॉर्म में होगा ax² + bx + c = 0, जहां a b c बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे क्या है कि या बिलोंग्स टू वो कोई रेशनल नंबर हो सकता है, d इज ग्रेटर देन 0 तो रूट्स आर रियल होता है, ये हमने पढ़ा है। यानी सारा का सारा गेम किससे शुरू होगा? d से। अच्छा ये जो कंडीशन है ये क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ रहे हैं और यहाँ से ये बात आपको समझ आना चाहिए कि इस सारे में a b c हमारा क्या है? r है। अच्छा देखिए d जो है d आपको पता है b² - 4ac होता है ना। तो मैं इधर साइड में इसका पहले फॉर्मूला लिख देता हूं माइनस का 4ac। ठीक है, अच्छा यहां से हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर d जो है अगर 0 है, क्या है? 0। d अगर 0 है तो देखो अब तक आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक चीज आपको समझाता हूँ। अगर मैं बोलूं कि x² प्लस में 4x और प्लस में 4 है ना, ये आपको दिख रहा होगा। मतलब अगर आप खुद ध्यान से देखो तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है? नहीं समझ में आया? देखो अगर मैं x + 2 का क्या कर लूं? होल स्क्वायर, x + 2 का क्या? होल स्क्वायर। अगर मैं इसको खोलने जाऊंगा तो ये यही खुल कर क्या आएगा, है ना? a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab। अच्छा तो यहां से अगर मैं इसका d निकालने जाता तो जरा d निकाल करके आप देखिए तो b का स्क्वायर करेंगे, है ना, b² माइनस का कितना 4 into में a into में c, a के जगह पे 1 c के जगह पे आपको 4 लिख रहा है। तो अभी आपको पता लग गया होगा कि 16 - 16 जो होता है वो कितना होता है? 0। अच्छा तो यहाँ पे आपको पता है कि एक चीज जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है कि x + 2 का होल स्क्वायर = 0 दिखने का मतलब हुआ कि ये जो चीज लिखा हुआ है एक परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? परफेक्ट स्क्वायर। दिख रहा है ना, ये जो भी नंबर है वो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। तो एक चीज समझो, मतलब अगर d 0 होता है तो सबसे पहला पॉइंट कि जो रूट्स होता है, ठीक है, रूट्स ये इक्वल होता है। क्या होता है? रूट्स आर इक्वल। अच्छा रियल तो होता ही है ना, रियल एंड इक्वल, रियल एंड
इक्वल। अच्छा, सेकेंड जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि आप याद रखेंगे कि देखो अगर आप क्या कर रहे थे x माइनस, अगर आपको याद हो तो हम लोग जो फैक्टराइजेशन कर रहे थे, परफेक्ट स्क्वायर बना रहे थे, तो लास्ट में क्या रहता है x माइनस कितना b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उधर वाला सब कुछ क्या होगा, खत्म हो जाएगा। मतलब जो फॉर्म आएगा, यानी इक्वेशंस किस फॉर्म में होगा, इक्वेशंस का जो फॉर्म होगा वो किस फॉर्म में होगा, तो x है ना माइनस या प्लस, इस केस में प्लस है तो प्लस होगा, माइनस रहता तो माइनस, x प्लस में b अपॉन में कितना 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 0, इस फॉर्म में होगा। इसका मतलब हुआ कि ये जो हमेशा होगा वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, यानी जिस क्वेश्चन का d0 होता है उसका मतलब वो क्वेश्चन पक्का किसी न किसी नंबर का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये चीज हमें अब समझ में आता है ना। अभी देखो, अब यहां से क्या है कि अब d0 नहीं है, d0 क्या है नहीं, तो d0 नहीं है तो यहां से दो केस बन सकता है, ठीक है। यहां से जो दो केस बनेगा उसमें ऐसा हो सकता है कि सर d जो वो 0 से बड़ा हो, और एक ऐसा केस हो सकता है जब d 0 से छोटा हो, है कि नहीं। तो पहले आप पहले यहां तक का एक बार कॉपी करके आइए, फिर हम वहां से इस चीज को समझाते हैं, ठीक है, जल्दी से। अच्छा, अब यहां पे देखते हैं, जरा ध्यान से एक चीज देखते हैं। सबसे पहले d अगर नेगेटिव होता है ना, d नेगेटिव होता है, सबको पता है कि इस केस में रूट्स हमारे कैसे होते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। अच्छा, इमेजिनरी रूट्स होते हैं, ठीक है, ये बात आपको पता है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट, इमेजिनरी का मतलब हुआ कि रूट्स का जो फॉर्म होगा, रूट्स आर इन द फॉर्म ऑफ, रूट किस फॉर्म में होगा, तो आप इसको ध्यान रखना, जैसे p प्लस में q इंटू आयोटा के फॉर्म में होगा, ठीक है। कोई भी इमेजिनरी नंबर का मतलब उसके अंदर क्या है, आयोटा है। तो ये मान लेते हैं कि अगर एक आंसर ये होगा p प्लस q इंटू आयोटा, तो जो दूसरा आंसर आएगा ना वो p माइनस में q इंटू आयोटा आएगा, ठीक है। ये आपका अल्फा होगा और ये आपका क्या होगा, बीटा होगा। अच्छा, सबसे खास बात क्या है कि ऐसे आंसर को अगर आप ध्यान से देखेंगे, है ना, जैसे एक p प्लस में q इंटू आयोटा और p माइनस q इंटू आयोटा, पता है इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, वेरी गुड, कंजुगेट पेयर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, कंजुगेट पेयर, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास कंजुगेट पेयर, ठीक है। इसमें कहीं पे भी कोई, है ना, तनाव बात नहीं है, तनाव मुक्त बात है, ठीक है। चलो यहां देखते हैं, ये d क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा, d अगर पॉजिटिव है, d पॉजिटिव होने का क्या मतलब हुआ, जरा एक छोटा सा बात समझते हैं, ठीक है। d पॉजिटिव में मान लेते हैं कि d अगर मान लेते हैं कुछ ऐसा नंबर आता है जैसे 24 आ गया या 25 आ गया, ऐसे ही होगा, समझ रहे हैं, मतलब आपने d निकाला और d पॉजिटिव आ रहा है तो कोई इस तरह का नंबर आ गया, इस तरह का नंबर आ गया। मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर मान लेते हैं कि d जब आप निकालते हैं तो आपको पता है ना, जब आप x लिख रहे होते हैं तो x आप क्या लिखते हैं, माइनस b प्लस माइनस रूट के अंदर d अपॉन में कितना 2a, यही पढ़ा आपने डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो देखो अगर आप ध्यान दोगे तो यहां से मैं आपको एक छोटा सा चीज समझा रहा हूं। अगर हम माइनस d की जगह पे माइनस d जो भी नंबर होगा लिखेंगे, प्लस में रूट d की जगह पे मान लेते हैं कि एक बार 24 आएगा, है ना, और अपॉन में लेट से ऐसे 2a, a की जगह पे जो होगा वो लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, एक बार ये चीज प्लस में और एक बार ये चीज माइनस में, तो मुझे ये दिख रहा है कि रूट के अंदर 24 का क्या मतलब होता है, रूट के अंदर अगर देखा जाए तो 6 इंटू 4 24 होता है ना। अगर मैं इसमें से बाहर भी निकालूंगा तो 2 बाहर आएगा, है ना, और इसके अंदर कितना होगा 12। अच्छा, एक चीज और देखते हैं, एक और भी 2 हम इसमें से निकाल सकते हैं, है ना, मतलब 2 इंटू 3 इसमें, 2 इंटू 2 इसमें, तो सिर्फ 2 ही निकलेगा, है ना, 1 2 बाहर आएगा, अंदर कितना आएगा 12 आएगा। देखो ये 2 रूट अंडर 12 जो है, इसको मुझे देखकर बताओ कि कौन सा नंबर आपको दिख रहा है, मतलब ये इरेशनल है कि रेशनल है, ये इरेशनल नंबर है, कैसा है, इरेशनल। आपको दिख रहा है ये कैसा नंबर हो गया, इरेशनल। अच्छा, अगर मान लेते कि इस रूट डी के अंदर अगर ऐसे 25 होता, कितना होता 25 होता, तो इसमें से बाहर क्या आता 5, माने एक ऐसा नंबर आता जो कि हमारा रेशनल नंबर। जैसे मैं ये समझा रहा हूं कि अगर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर अगर 25 आता है ना अपॉन में 2a, तो आपको पता है कि माइनस का b प्लस माइनस कितना आ जाता है, ये 5 आता है ना, और नीचे कितना 2a होता है, ठीक है। और अगर a b c पहले से हम लोग पढ़ रहे हैं कि सब बिलोंग्स टू क्या है, r है ना,
तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर d पॉजिटिव है तो या तो उसके अंदर वाला नंबर यानी रूट d वाला जो पार्ट है या तो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो यहाँ से दो बातें निकल करके आ रही है, ठीक है। अच्छा, क्या बात निकल करके आ रहा है कि अगर d हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, यानी d जो है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, एक तो ये बात हो सकता है कि d हमारा कोई परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं हो, या हम ये कह सकते हैं कि d कोई परफेक्ट स्क्वायर, यही बात है। अच्छा, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आप ध्यान से देखो, इस केस में जो हमारे पास रूट्स आता है, इस केस में जो रूट्स होता वो इरेशनल होता। क्या होता? इरेशनल। इरेशनल में किसी चीज को ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, वो हमेशा क्या होगा? इरेशनल। नहीं समझ आता है तो देखो, ये पूरा ऊपर में क्या होता है? इरेशनल। क्या होता है? इरेशनल। और नीचे क्या है? रेशनल, क्योंकि a बिलोंग्स टू क्या लिखा गया है? रेशनल। अरे समझे, तो नीचे वाला जो a होगा वो हमेशा क्या होगा? रेशनल होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ये पूरा ओवरऑल मतलब ऊपर इरेशनल, नीचे रेशनल, इरेशनल अपॉन रेशनल क्या मिलेगा? इरेशनल। तो यहाँ पे मुझे दिख क्या रहा है, अब जरा ध्यान से देखिए कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो जो रूट्स होगा वो क्या होगा? रूट्स आर इरेशनल। कैसा होगा? इरेशनल होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है तो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है वो रूट्स कैसा होगा। ये सोचो, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल हो जाता और ये भी रेशनल है, तो रेशनल अपॉन रेशनल क्या होता है? रेशनल होता है। तो रूट्स आर रेशनल। इस केस में रूट्स हमारे कैसे होते हैं? रेशनल होते हैं। अच्छा, ध्यान क्या रखना है, ये जो भी रूट्स होता है ना, इस केस में ये रूट्स हमारा डिस्टिंक्ट रूट्स होता है। क्या होता है? डिस्टिंक्ट। दोनों रूट्स हमारे कैसे आते हैं? अलग अलग होते हैं, है ना। इस केस में डिस्टिंक्ट रूट्स, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अल्फा जो होगा वो बीटा के बराबर नहीं होगा, कृपया इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना होता है नेचर ऑफ रूट्स के लिए, ठीक है। थोड़ा सा दूर जाकर के देख रहे हैं सवाल को, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे कंजुगेट क्लियर इसमें, ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, आज की क्लास में। नोट करिए। चलिए, आई थिंक यहां तक सारी चीजें क्लियर है। तो अब क्वेश्चंस की बारी है। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे, फाइंड इक्वेशन ऑफ रूट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, find the equation if one of their roots is एक रूट्स दिया हुआ है √3 माइनस का 2, ठीक है। पहला सवाल है, पहला किसको सॉल्व करें फिर दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। पहला सवाल आपके टीवी स्क्रीन पे, ठीक है। शुरू करते हैं, कौन बनेगा रोड पर। सुनिए पहले ध्यान से, कृपया इसको इज लिखे, है ना, 15 ना समझे। √3 माइनस का 2 लिखा हुआ है। अच्छा देखिए, एक चीज समझो पहले ध्यान से, मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन को समझाने जाऊं तो अल्फा आपको कितना दिख रहा है? √3 माइनस का 2। अच्छा देखो, एक चीज ध्यान दो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 2 प्लस में √3, ठीक है। तो अभी सिखाए हैं कि इसका कंजुगेट पेयर होता है दोनों सॉल्यूशन, तो इसका बीटा कितना होगा? बीटा होगा माइनस का 2 और माइनस का √3। हमेशा इरेशनल वाले पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, तो ये अल्फा निकल करके आ गया और ये बीटा निकल करके आ गया। अब मुझे बताओ कि जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा, है ना, रिक्वायर्ड इक्वेशन अगर आपको लिखना है तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे? आपको क्या सिखाया है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में कितना? x और प्लस में अल्फा इंटू में बीटा, ठीक है। मतलब आपको दो काम करना है, इधर यहाँ पे
एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह पे कितना -2 प्लस में √3 और प्लस में कितना दिख रहा है, यानी मैं डायरेक्ट लिख दूं माइनस का 2 और माइनस का √3 इनटू में कितना x और प्लस में आपको दिख रहा है यहाँ पे -2 प्लस में √3 इनटू में कितना -2 माइनस में √3, यही चीज चल रहा है ना। अच्छा इसको अगर थोड़ा सॉल्व करा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस में इधर देखो ये √3 से √3 खत्म, ये माइनस माइनस कितना तो ये प्लस का कितना 4 इनटू में x हो जाएगा। अच्छा ये a प्लस में b और इनटू में a माइनस में b, तो क्या लिख सकते हैं इसको, है ना, यानी a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर और माइनस में कितना b का स्क्वायर, यही बात है ना। ऐसे इसको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये x का स्क्वायर प्लस में कितना 4 इनटू x और प्लस में ये कितना 4 दिख रहा है और ये कितना माइनस में 3 दिख रहा है, तो 4 में से 3 जाएगा कितना होगा, है ना 1। तो आप फाइनली जो आंसर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस में कितना 4 इनटू x प्लस में 1, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए इसमें से बोला था कि वो इक्वेशंस बताइए कि क्या होगा, तो ये रहा आपका इक्वेशंस। बोलिए कोई समस्या है, ठीक है, याद ठीक है। तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप इसका कंजुगेट पेयर ढूंढने की कृपया, है ना, कि इसका कंजुगेट पेयर क्या है, ठीक है। और कंजुगेट पेयर लिखते समय आपको ध्यान क्या रखना है, इरेशनल वाले पार्ट का साइन चेंज करते हैं, क्या मैं बोल रहा हूं, है ना, यानी चेंज द साइन ऑफ इरेशनल पार्ट, इरेशनल पार्ट का साइन चेंज करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगले अगर सवाल की बात करने जाऊं तो अगला क्वेश्चन आपको ट्राई करके दिखाना है, फाइंड इक्वेशंस फाइंड इक्वेशन if one of zeros is tan pi by 8, ठीक है। आपको इक्वेशन लिखना है जिसमें एक जीरो tan pi by 8 है, ठीक है। अगर आप में से किसी को समस्या है तो फिलहाल मैं आपको एक चीज छोटा सा चीज हिंट दे देता हूं कि जो आपका अल्फा है इस बार वो क्या है tan pi by 8 है, और tan pi by 8 कुछ और नहीं √2 - 1 होता है, ठीक है। इसका कंजुगेट ढूंढोगे, बोलो यस और नो, ठीक है। चलो बना करके दिखाओ पहले जल्दी से। चलो इसको देखो, अगर अल्फा इज इक्वल टू tan पाई बाई यहाँ पे 8 इज इक्वल टू 2 - 1 होता है, तो इसका कंजुगेट पेयर मैंने क्या बोला था कि जो बीटा होगा इस क्वेश्चन में, यहाँ देखो ये इरेशनल वाले पार्ट का साइन चेंज करना है, तो -1 और माइनस का कितना √2, है ना। हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो आपको पता है रिक्वायर्ड इक्वेशंस आप कैसे लिखेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशंस आप लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस में सम ऑफ, है ना, रूट्स इनटू में x प्लस में कितना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही सीखे हम लोग। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, x का स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस निकालना है। सम ऑफ जीरोस का मतलब हुआ कि आप क्या करोगे √2 माइनस का 1 और इसे प्लस करना है आपको किसको -1 और -√2 को इनटू में कितना x प्लस में एक वाला, है ना, अल्फा इंटू बीटा करोगे तो अल्फा दिख रहा है √2 माइनस का 1 और माइनस में कितना √2 और माइनस का 1। अच्छा यहाँ पे जरा एक चीज ध्यान से देखना है आपको, इसको अपने को खोलने जाना है। तो इधर दिख रहा है कि अपने को x का स्क्वायर माइनस में हम कितना लिख सकते हैं, तो √2 से √2 खत्म, यहाँ पे कितना माइनस का 2 इनटू में कितना x दिख रहा है, प्लस में अगर आप इसको अगर आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। देखो मैं दिखा रहा हूँ, इधर मैं क्या कर रहा हूँ, इधर देखना जरा ध्यान से, ये प्लस में किसमें है, प्लस में, तो मैं इस -1 को आगे लिख देता हूँ, -1 को आगे और प्लस में √2 को पीछे। तो अभी आप जरा ध्यान से देखो, अब आपको a प्लस b इंटू माइनस b दिख रहा है ना। अभी मैं इधर भी क्या कर दूं, -1 को आगे अगर लिख दूं, है ना, और माइनस का √2, तो अभी आपको दिख रहा होगा a प्लस में b और इंटू में माइनस का b, तो आप क्या करोगे a का स्क्वायर माइनस में किसको b का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ऐसे, ठीक है। और इधर जो चल रहा है वो आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम x का स्क्वायर माइनस में कितना ये 2 इनटू में x और ये प्लस का आपको जो भी दिख रहा है आप उसको लिखेंगे। फाइनली जब आंसर लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं कि x का स्क्वायर माइनस में कितना 2 टाइम्स ऑफ x, और ये देखिए 1 का स्क्वायर कितना 1 और ये √2 का स्क्वायर बोले तो 2, तो 1 माइनस का 2 बोले तो कितना माइनस का 1 और आगे कितना प्लस, तो ये माइनस का 1, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। बोले किसी को भी अगर कोई डाउट हो
ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल में आते हैं, ठीक है, रब करें इसको। चलो एक क्वेश्चन तो आप लिखेंगे y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे कुछ कंडीशन है कि a 0 नहीं है और b एंड c जो है वो बिलोंग्स टू r है, ठीक है, ये कोई ना कोई रेशनल नंबर है। आपसे कहा गया है कि इफ वन ऑफ जीरो, अगर इसका एक जीरो की मैं बात करूं तो इफ वन ऑफ जीरोस, ये दे रखा है π/12, ठीक है, ऐसे tan π/12 फाइंड, और एक और चीज tan π/12 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, passing through the points कौन सा पॉइंट्स है, पॉइंट्स दिया वो 1, 2। आपको क्या करना है, आपसे बोला गया है इस पूरे क्वेश्चंस में फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। उस पॉलिनोमियल को आप लिख करके बताइए कि वो पॉलिनोमियल क्या है। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आराम से सोचेंगे फिर क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है, पूरी बात दे रखी है। अच्छा, आप में से किसी को अगर ये प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि tan π/12 क्या होता है। वैसे आपको आता होगा ये सब चीजें, मैं जरा देखूं तो सही कि अगर नहीं मैं बताता हूँ तो कितना कर पाते है ना। चुप करके दिखाओ। चलो ये आपको पता है tan π/12 जो होता है √3 माइनस का 1 अपॉन में कितना, √3 प्लस का 1 होता है। ये क्या आ गया अपने पास, इसको रेशनलाइज करो तो √3 माइनस 1 अपॉन में कितना, √3 माइनस का 1। रेशनलाइज करने के बाद ऊपर दिख रहा होगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर है, और नीचे कितना दिख रहा है आपको, यानी √3 का स्क्वायर माइनस में कितना, 1 का स्क्वायर। यहां से अगर इसको सॉल्व करूं तो आपको a का स्क्वायर दिख रहा है, प्लस में आपको b का स्क्वायर दिख रहा है, माइनस में आप 2 इंटू में a इंटू में b लिख सकते हैं। a की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, √3, और b की जगह पे 1। नीचे अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो 3 √3 का स्क्वायर 3 और ये 1 आ गया। मतलब अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करने जाऊँ तो ये मुझे दिख रहा है कि ये कितना आ जाएगा, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस में 1 और माइनस में कितना 2√3, और नीचे कितना है 2 है। तो आपको पता है 3 और कितना 4 माइनस 2√3, 2 को कॉमन कर लेते हैं, 2 और माइनस में कितना, रूट के अंदर 3 और नीचे कितना है 2, तो इसे ये खत्म हो गया। मतलब यहाँ पे मेरे को दिख गया कि अल्फा कितना है इस क्वेश्चन में, तो फाइनली अल्फा है 2 माइनस का √3, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले दिख गया मेरे को कि tan π/12 जो है वो 2 माइनस का √3 आ गया, और यही अपने पास क्या है, अल्फा है। देन बीटा भी आपको समझ में आ गया, इरेशनल वाले पार्ट का साइन चेंज करना है तो 2 प्लस में कितना, √3 आ गया, ठीक है। आप समझो जरा ध्यान से, ये तो आपको चीजें समझ आ गया कि अल्फा निकाल दिया आपने, बीटा निकाल दिया। अब मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ आप ध्यान से समझिए। देखो यहाँ पे आपसे बोला है इस पूरे क्वेश्चन में यहाँ पे इज इक्वल टू 0 नहीं लिखा गया, ध्यान रखना है, ठीक है, ये समझना आपको। मतलब यहाँ से चीजें बदल जाएगी। अब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है ये आपको सिर्फ इसकी जरूरत है, बाकी मैं चीजें रख कर दे रहा हूँ, आप ध्यान रखो, ठीक है। अल्फा पता है, बीटा पता है, अब देखो, ठीक है। यहाँ से हमने अल्फा निकाल लिया, ठीक है। अल्फा कितना है, तो 2, बोलो अल्फा कितना है, 2 प्लस में √3 या 2 माइनस √3, और बीटा कितना है 2 प्लस में √3, ठीक है। अब मुझे बताइए जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको याद है, मैंने आज की क्लास में आपको सिखाया है कि अगर इधर इज इक्वल टू 0 नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू a इंटू में x माइनस अल्फा इंटू में कितना x माइनस का बीटा, यही सिखाया था आपको। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अगर मैं इधर a की जगह पे a ही रहने देता हूँ, यहाँ पे अगर आप इसको खोलोगे तो x स्क्वायर माइनस में कितना अल्फा प्लस बीटा इंटू में x खुलेगा और प्लस में अल्फा इंटू बीटा खुलेगा, यही है ना। अच्छा, यहाँ से आपको क्या करना है, आप जरा ध्यान दो, आप अल्फा प्लस बीटा निकालो साइड में, है ना, अल्फा प्लस बीटा
और दूसरे नंबर पे आप निकाल लो अल्फा इंटू बीटा। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की बात करने जाऊं तो आप इन दोनों को ऐड करो तो देखो कौन किससे चला जाएगा, √3 से √3 खत्म, 2 और 2 कितना आएगा 4 यहाँ पे। और इन दोनों का अगर स्क्वायर करा जाए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये जो दिख रहा है तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कितना तो 1 आएगा। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आपको दिख रहा है 1। बस मुझे इसमें पहले प्रूव करना है y इज इक्वल टू आपको a इंटू में कितना x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे 4 इंटू में कितना x प्लस में अल्फा इंटू बीटा के जगह पे 1। ठीक है, अच्छा अभी क्या करना है, अब बस मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ये जो पूरा का पूरा जो इक्वेशन बना है इसमें आपको ना एक पॉइंट्स पता है, आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, ये जो दिख रहा है 1, इसमें 1 किसकी वैल्यू x की और y किसकी वैल्यू, तो यहाँ पे y की वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा ये 2 आएगा और यहाँ पे a की जगह पे आप a रहने दीजिए और इनटू में यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको x का स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर है ना, यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिखेंगे आप, माइनस में 4 इंटू कितना 1 लिखेंगे और प्लस में कितना 1 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करा जाए तो ये 2 आ गया, यहाँ से ये 1 और माइनस का 4 और ये प्लस का 1 तो 1/2 यानी माइनस का 2 टाइम्स ऑफ a आ गया। कोई दिक्कत इसमें, a की वैल्यू माइनस, यहाँ पे ये कितनी बार में जाएगा -1 टाइम्स जाएगा तो a इज इक्वल टू यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है -1 दिख रहा है। अच्छा बेटा a की वैल्यू लिखते हैं आप, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, आपके पास जो फाइनली आंसर आएगा है ना वो क्या आएगा, तो x का स्क्वायर है ना, उसके अंदर क्या लिखना है आपने को a से ऐसे मल्टीप्लाई करना है ना, a इंटू में कितना x का स्क्वायर माइनस में 4x, अच्छा a x का स्क्वायर ऐसे लिखते थे ना इक्वेशंस, a इंटू में x माइनस का क्या अल्फा, ठीक है, और इंटू में x माइनस का बीटा, यही हमारा रिक्वायर्ड क्या पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आप मैं उम्मीद करता हूँ वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, a की जगह पे कितना आंसर है माइनस का 1। ठीक है, x माइनस अल्फा है, x की जगह x लिख लेंगे है ना, अल्फा की जगह पे माइनस रखते ये क्या हो जाएगा, तो आप देखो जरा ध्यान से, ये अल्फा है ना आपका, तो ये माइनस का 2 और प्लस का √3 बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, इधर देखो x माइनस बीटा की जगह पे जैसे बीटा रखोगे माइनस का 2 और माइनस का √3 बन जाएगा। ठीक है, यहां से अगर मैं क्या कर लूं, यहां से देखो अगर मैं इसको खोलने जाऊं तो आपको ये दिख रहा है हाँ x का स्क्वायर माइनस में 4x ठीक है 4x हो गया और प्लस में कितना 1 आ गया, आगे कौन बैठा हुआ है माइनस, इसको खोलते हैं, माइनस का x स्क्वायर प्लस का कितना 4x और माइनस का 1, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। ये रिक्वायर्ड आपका पॉलिनोमियल है, आप यहां से इस चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है किसी को भी इसमें कोई दिक्कत होगी। ठीक है, एक दो और क्वेश्चन करें या फिनिश करें यहीं पे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। गुड डे, नेक्स्ट क्लास, बाय, टेक केयर, थैंक यू।